बुलाना चाहता हूं, कहना यह चाहता हूं कि हम कट्टर हैं पर क्रूर नहीं, संयमित हैं मजबूर नहीं। हम कट्टर हैं पर क्रूर नहीं, संयमित हैं मजबूर नहीं। धनबल सब कुछ पास हमारे, पर हम मद में चूर नहीं। कान खोलकर सुन लो दुनिया वालों, इतना याद रहे हम मंजिल के पास बहुत हैं, हम मंजिल के पास बहुत हैं। अब वो दिन भी दूर नहीं जब आसमान में केवल भारत का सूरज ही ठहरेगा और जनगण मन के साथ तिरंगा दसों दिशा में फहरेगा। तो तिरंगे की बात करने वाले मेरे वो बड़े हस्ताक्षर वीर रस के बड़े भाई योगेंद्र शर्मा, मैं कम शब्द खर्च के उनके ज्यादा शब्द सुनने के लिए आपकी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करता हूं। कोई बात नहीं, एक बार आने दो, समय का मामला है। प्रोग्राम आपके आशीर्वाद से पूरे विश्व में देखा जा रहा है, लाइव चल रहा है और समय की प्रतिबद्धता है, 6:30 बजे कार्यक्रम को समाप्त करना है। 4, 5, 6 मिनट बाकी रह गए हैं, इसलिए हम माफी चाहते हैं और चैनल की एक व्यवस्था है जिसके अनुसार हमें पालन करना है। मैं आपकी इस दाद को दीपक भाई के साथ सहेज कर रखता हूं, अगली बार जब वापस ये किशनगढ़ आएंगे तो आपकी मांग फिर पूरी करेंगे। जरूर जरूर। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। बैठिए बैठिए सर। चौधरी साहब, इसको कागज को अपने पास रख लीजिए। मेरे पास तो 6 ही मिनट रह गए सर। भारत माता जिसको अपने प्राणों से भी प्यारी थी, मैं स्वागत, ऐसा नहीं कह रहा, सुनिएगा। 3 रंग का नहीं वस्त्र, ये ध्वजा देश की शान है और वतन परस्ती श्रद्धा शक्ति संबल स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है और 3 रंग में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान। बहुत अच्छे 3 रंग। वाह 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 वाह, बहुत धन्यवाद आपका। मुझे मेरे कुछ मित्र यहां पर आए हुए हैं, मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे ये आशीर्वाद प्रदान किया। अनेक राष्ट्र हैं जिनके चरण सागर का जल पखारता है, लेकिन मेरी भारत मां की विशेषता क्या है, बात का शुभारंभ करता हूं, सुनिएगा। मेरी भारत मां के चरण जब सागर का जल पखारता है तो क्या चमत्कार पैदा होता है, बात समझ में आएगी तो मैं आगे बढ़ूंगा। निवेदन करता हूं। जिस धरती का चरणामृत ही राम सेतु का सृजन करे और अंबरीश की प्रथम किरण ही हर दिन जिसका हवन करे, महादेव जिसके मस्तक पर अमरनाथ बंध शोभित है, जिसकी विस्तारित परिसीमा शिव पुराण में वर्णित है, सिंध बंग कैलाश कभी इस भारत मां का वैभव था, तक्षशिला का वो गुरुकुल भी इसी धरा का गौरव था, क्षत विक्षत ये काश्मीर तो स्वर्ग स्थली कहलाता था और गांधार से ब्रह्म देश तक भगवा ध्वज लहराता था। वाह। तिब्बत सिंगल हिंदू कुश तक भारत मां की थाती थी। जो यहां पर बैकड्रॉप लगा है, तिब्बत सिंगल हिंदू कुश तक भारत मां की थाती थी। पंजाबी नदियों की कलकल राग प्रभाती गाती थी। संत विवेकानंद हमारी धर्म ध्वजा फहराता था, तब जाकर बलिदानी भारत विश्व गुरु कहलाता था। विश्व गुरु के बंटवारे की त्रास बड़ी दुखदाई है, जहर घोलने से नफरत की आग सुलगती आई है। शुभ्र ज्योत्सना मां की चुनरी सदा सिमटती आई है और सिंधु देश की पावन धरती लगती आज पर आई है। सस्य श्यामला अचला को, यार संवेदना की लकीर पर खड़ा होता हूं, सस्य श्यामला अचला को, सस्य श्यामला धरती को पर कोई काट नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। मन बढ़ता बेटों का मां को कोई बांट नहीं सकता। हस्ती मिटती नहीं हमारी, हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये समझाने निकला हूं मैं, भारत का सोया स्वाभिमान जगाने निकला हूं। वाह 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 वाह। सदियों तक भारत माता ने बलिदानों का दर्द सहा, क्रांति युद्ध के कालखंड में फिर बेटों का रक्त बहा। आजादी तो मिली हमें पर लाशों के अंबारों पर, भारत माता झुलस गई पर अडिग रही अंगारों पर। आजादी के अमृत घट में उसे हलाहल पीना था, दोनों हाथ कटे माता के छल्ली छल्ली सीना था। जो भारत के बंटवारे पर थे बिल्कुल तैयार नहीं। किन लोगों की महफिल में हूं मैं, किन के सामने खड़ा हूं मैं, मेरी परीक्षा लेता हूं अगली 2 पंक्तियों में। जो भारत के बंटवारे पर, जो भारत के बंटवारे पर थे बिल्कुल तैयार नहीं,
वही अहिंसक निकले कातिल, असली जिम्मेदार नहीं। वाह 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 जिस वाह छाती से लिपट चिपट कर भारत मां का क्षीर पिया, अरे हिंदू मुस्लिम बनकर हमने उस छाती को चीर दिया। वाह 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 वाह। आजादी के उत्सव में भी मातम गाने निकला हूं मैं, भारत का सोया स्वाभिमान जगाने निकला हूं। बहुत अच्छे भाई योगेंद्र जी, वाह। भारत के वाह उन वाह। आकाओं की हरकत बहुत घिनौनी थी। पूरण सुनो, पूरण सुनो, इधर सुनो। भारत के उन आकाओं की हरकत बहुत घिनौनी थी, पर भारत की किस्मत में वो अनहोनी भी होनी थी। याद करो रेलों में कैसे रक्तिम लाशें आई थी, मां बहनों को लूट लूट कर कैसे आग लगाई थी। अरे आम आदमी मरता क्यों है मजहब के हुड़दंगों में, इसका उत्तर छुपा हुआ है राजनीति के रंगों में। बहुत अच्छे भाई, इस वाह वाह उत्तर ने वाह वाह। इस उत्तर ने भारत मां के अंग अंग को छांट दिया, और सत्ता के लालच ने हमको टुकड़े टुकड़े बांट दिया। वाह भाई वाह। विश्व वंदिता वेद भूमि की व्यथा सुनाने निकला हूं मैं, भारत का सोया स्वाभिमान जगाने निकला हूं। बहुत खूब। और जो आपके मन में है ना, वही बात मेरे मन में भी है। मैं आपके बात को स्वर दे रहा हूं क्योंकि मुझे यहां भाई साहब अनिल जी लोढ़ा ने बुलाया, इसीलिए है। तब कहता हूं, शीश वतन का खतरे में हम इससे भी अनजान नहीं। 81,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है। 43,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर चीन का कब्जा है। कौन नहीं जानता? ये जो नक्शा देख रहे हैं, ये हमारा नक्शा नहीं है। 54% हिस्सा विदेशियों ने दबा रखा है। तब कहता हूं, शीश वतन का खतरे में हम इससे भी अनजान नहीं। गीदड़ या बकरों से डरती शेरों की संतान नहीं। तुलसी ने लिख डाला, रोक कर रखो तालियों को, तुलसी ने लिख डाला, भय बिन प्रीत नहीं हो सकती है। तुलसी ने लिख डाला, भय बिन प्रीत नहीं हो सकती है, और युद्ध घोष के बिना हमारी जीत नहीं हो सकती है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। युद्ध ठान कर सीमाओं पर कदम बढ़ाना ही होगा। जब मैं गुस्से की पंक्तियां पढ़ता हूं तो प्रबुद्ध लोग कहते हैं, ये हर समय गुस्से का आह्वान करना क्या मतलब है? मैंने कहा, साहब, चाहे द्वापर हो चाहे त्रेता, जिसने समय पर क्रोध नहीं किया तो उसने बहुत बुरे अंजाम भुगते हैं। मैं एक 4 पंक्तियां हट कर आना चाहता हूं। 4 पंक्तियां वो पढ़ता हूं, एक में द्वापर का उदाहरण है, एक में त्रेता का उदाहरण है। जो समझने वाले लोग हैं मुझे बताना, नहीं तो व्याख्या करनी पड़ेगी। निवेदन करता हूं, क्रोध भी तब क्षम्य है जब हेतु से परमार्थ हो। क्रोध भी तब क्षम्य है जब हेतु से परमार्थ हो, और पाप भी तब पुण्य है जब धर्म के रक्षार्थ हो। यार ये पंक्तियां सब जगह पढ़ने की बहुत नहीं है। अच्छे, ये अनिल लोढ़ा की महफिल है इसलिए पढ़ता हूं। क्रोध भी तब क्षम्य है जब हेतु से परमार्थ हो, पाप भी तब पुण्य है जब धर्म के रक्षार्थ हो। वक्त की है बात वरना शक्ति भी किस काम की। वक्त की है बात वरना शक्ति भी किस काम की। भीष्म बाणों पर जटायु गोद में था राम की। वाह, मुझे पता है वाह 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 वाह। कई लोग मौन रह गए, खामोश रह गए, समझ नहीं पाए। भीष्म सक्षम थे, वो चाहते तो द्रौपदी के चीर हरण को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने एक कर्तव्य नहीं किया, ये कर्तव्य नहीं निभाया, तो उनको अंतिम समय में इच्छा मृत्यु का वरदान होते हुए भी बाणों की शैया पर लेटना पड़ा साहब। और वो जटायु तो बूढ़ा था यार, वो नहीं जानता था कि मैं रावण से जीत पाऊंगा, युद्ध लड़ पाऊंगा, मां सीता को छुड़ा पाऊंगा, लेकिन मां के हरण को बर्दाश्त नहीं कर पाया, अपने प्राण दांव पर लगा दिए, लेकिन रावण से युद्ध ठान लिया, समय पर क्रोध कर लिया साहब। तब आह्वान करता हूं, यहां प्रबुद्ध लोग बैठे, तुलसी ने लिख डाला, भय बिन प्रीत नहीं हो सकती है, युद्ध घोष के बिना हमारी जीत नहीं हो सकती है। युद्ध ठानकर सीमाओं पर कदम बढ़ाना ही होगा। अरिमुंडों से चामुंडा का वक्ष सजाना ही होगा। जिस दिन भारत गीदड़ या बकरे की मुंडी काटेगा, जिस दिन भारत गीदड़ या बकरे की मुंडी काटेगा, पाक चीन के अमेरिका भारत के तलवे चाटेगा। वाह 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 वाह, चीन के जिंदाबाद। वाह भाई साहब, वाह वाह।
जिंदाबाद। वाह, आपने तो साहब इस कवि सम्मेलन को कहां पहुंचा दिया। बहुत आभार। वाह 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 वाह। मैं अंतिम पंक्तियां, पौन मिनट रह गया, मैं अंतिम पंक्तियां पढ़ देता हूं। और ये विश्वास हो गया आप जैसे बड़े लोग, जब मैं मेरे बड़े भाई को कभी इस तरह से कविता नहीं सुना पाया, लेकिन आपने आशीर्वाद दिया, मुझे लगा कि मेरा बड़ा भाई मेरे शीश पर आशीष देने के लिए खड़ा हो गया। अच्छा लगा मुझे। मैं अंतिम पंक्तियां पढ़ देता हूं, सुनिएगा। कविता लंबी है, अखंड भारत कविता, बड़ी लंबी कविता, लेकिन अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को। जब मैं आपके समक्ष खड़ा होता हूं तो मेरा विश्वास का जागरण होता है। फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को, फिर दावानल कर सकते हो दहक रहे अंगारों को, फिर हुंकार बना सकते हो इनकलाब के नारों को, तुम मुट्ठी में कर सकते हो सूरज चांद सितारों को। वाह वाह। ये 2-3 जो बेटियां बैठी हैं, मेरे 3 बेटियां, सबसे पहले कुछ लिखता हूं तो मैं उन्हीं को सुनाता हूं, और इस गलतफहमी में रहता हूं कि उनसे अच्छा सुनने वाली कोई बेटियां है नहीं देश में। लेकिन आज मैं इन बेटियों के सामने खड़ा हूं ना, तो ऐसा लग रहा है कि मेरी गलतफहमी दूर हो गई है। बहुत अच्छा सुन रही है शुरू से, देखिए कितना वेश। और सुनिएगा, फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को। आशीर्वाद देना। मैं किशनगढ़ पहली बार आया और एक संकल्प को तोड़कर आया हूं, केवल अनिल जी भाई साहब के आदेश पर हाजिर हुआ हूं। तब निवेदन करता हूं कि फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को, फिर दावानल कर सकते हो दहक रहे अंगारों को, फिर हुंकार बना सकते हो इनकलाब के नारों को, तुम मुट्ठी में कर सकते हो सूरज चांद सितारों को। तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है। वाह। तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है। तुम चाहो तो कंकर कंकर शिव शंकर हो सकता है। वाह 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 वाह। तुम चाहो तो राम राज्य का दौर शुरू हो सकता है, और तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है। वाह 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 वाह। जिंदाबाद, जय हिंद। वाह, बहुत खूब भाई योगेंद्र जी, वाह, जय हो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। युवा शक्ति के अंतस्बल का भान कराने निकला हूं। वाह, युवा शक्ति के अंतस्बल का भान कराने निकला हूं। मैं भारत का सोया स्वाभिमान जगाने निकला हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार। मुझे जैसा आदेश हुआ था, मैं आदरणीय लोढ़ा जी को फिर आमंत्रित करना चाहता हूं, मंच पे पधारें और सबका धन्यवाद ज्ञापित करें। आदरणीय श्री अनिल लोढ़ा। 2 मिनट रुकिए सब लोग, प्लीज 2 मिनट, 2 मिनट कोई भी ना जाए प्लीज। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज आगे आ जाइए। अब राष्ट्रगान होगा, इसके बिना आज का अवसर अधूरा है। नीलोफर को मैं बुलाना चाहता हूं मंच पे, नीलोफर आए, लेकिन उससे पहले सभी कवि मंच पर आ जाएं, सभी कवि मंच पर आ जाए। रामचंद्र चौधरी जी मंच पर आ जाए, कपिल जी मंच पर आ जाए, हमारे दोनों डायरेक्टर साहिबान मंच पे आ जाए। अरे पहले बाद में कुछ होता है क्या, समझता नहीं है। सबसे पहले चंद्रशेखर जी मंच पे आ जाए, प्लीज। चंद्रशेखर जल्दी से आ जाए, समय नहीं है, बिल्कुल फटाफट। 6:30 बजे हमें यहां से जाना था, हम ऑलरेडी लेट हैं। प्लीज मैं चाहता हूं कि सिंघवी जी आप भी आए प्लीज। आप महफिल की जान रहे हैं, शान भी रहे हैं। आइए, सबसे पहले मोमेंटो दीजिए। हम चाहते हैं कपिल जी जिनकी वजह से आज का कार्यक्रम हुआ, मेरे घर चल के आए किशनगढ़ से जयपुर, ये रिक्वेस्ट करने के लिए कवि सम्मेलन किशनगढ़ में करो, और मेरी सालों की इच्छा आज पूरी हुई कि मैं अपनी जमीन पे आके कुछ कर सका। आज के कार्यक्रम के स्पॉन्सर थे, मैं इनको चाहता हूं कि हमारे चैनल की ओर से मोमेंटो दिया जाए। प्रशांत जी मोमेंटो दीजिए इनको, आप चंद्रशेखर जी को और कपिल जी को, दोनों को एक और दो। इन दोनों के सहयोग से ही आज का कार्यक्रम हो पाया। और एक मोमेंटो मैं चाहता हूं नीलोफर जिन्होंने सबसे पहले गीत प्रस्तुत किया था, ये मेरे वतन के लोगों, ये किया था क्यों, और अब वो राष्ट्रगान प्रस्तुत करेंगी। हाँ, कौन है, कहाँ है? तो यही है, आप नाम। विनोद चौधरी जी हैं क्या यहाँ पे? हेड कांस्टेबल मदनगंज थाने में, राष्ट्रपति से सम्मानित हुए अभी। आ जाइए मंच पे। नीलोफर को गजेंद्र सिंह जी सम्मानित करेंगे।
वेरी गुड, बहुत अच्छा। हमारी माताजी शायद बहुत पीछे, एकदम पीछे बैठी। चलिए आ जाओ विनोद जी, आ जाओ। विनोद जल्दी आइए, जल्दी। इनको कपिल जी सम्मानित करेंगे। इनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, कांस्टेबल है किशनगढ़ मदनगंज थाने में, इनको सम्मानित किया जा रहा है। और अब हम सब लोग सामूहिक रूप से राष्ट्रीय गान गाएंगे। आज की महफिल में जितने लोग आए, आकर चले गए या अभी भी मौजूद हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश पाड़े जी हैं या चले गए मुझे पता नहीं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने बहुत सहयोग किया आज के इस आयोजन के लिए। और सब लोग मंच पे, हाँ माता जी आप आ गए। चलिए, मैं चाहता हूं कि माता जी को भी, इस धरती पे उन्होंने बहुत काम किया है, तो रामचंद्र जी चौधरी, आप माता जी को, आप सबसे पुराने पारिवारिक मित्र हैं हमारे, माता जी को शॉल उड़ा के। ये हमारी माता जी हैं जिन्होंने हमको यहां से यहां पहुंचाया, एआई सिखा करके आज तक। इन्हीं के लिए कहा था मैंने, महिला मंडल स्थापित किया, सैनिकों के लिए रजाइयां भेजी, बहुत काम किया उन्होंने किशनगढ़ की धरती पर। नीलिमा जी, नीलिमा सिंह जी, पहले शॉल रामचंद्र चौधरी जी और नीलिमा जी, हाँ मम्मी जी तो वो। हेलो, मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप भी सब ऐसे बने, अपनी माँ का नाम रोशन करें और अपना नाम भी ऊंचा करें। सुनील जी आप भी ऊपर आइए, आपने संचालन किया, आइए प्लीज आइए। एक मोमेंट तो सुनील जी को भी आज की याद में। कोई नहीं, वो सब एक साथ, एक के पीछे। ये सुनील जी को, सुनील जी आप लोग आगे आ जाओ। सुनील जी आपको, आप करो, रामचंद्र जी सम्मान। रामचंद्र जी आपको भी कोई सम्मान प्यार है जी? अच्छा चलिए, हैं? हाँ इंद्रजीत हमारे स्थानीय संवाददाता यहाँ आ जाएं एक बार। इनको क्या दूं और क्या लूं? कुछ नहीं। हाँ लेकिन इनका मेरे परम मित्र ब्रजमोहन अग्रवाल मेरे सामने है, पहली क्लास से साथ पढ़े। सुनील मेरे छोटे भाई, आ जाओ यहाँ पे, आगे आ जाओ ना। ये मेरे बाद गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के अध्यक्ष रहे। नहीं इनको नहीं, इनको अरे ये तो अपने हिस्सा है परिवार के। इनको क्या स्मृति, चिर स्मृति है इनकी हमारे साथ और हमारी इनके साथ। सुनील लोढ़ा मेरे छोटे भाई जो गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के अध्यक्ष रहे हैं, इसी केडीएन स्कूल में पढ़े हैं, सेनेट के मेंबर हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के जी। और रामचंद्र चौधरी जी के स्टूडेंट रहे बहुत, सन 67 में, 67 नहीं 72-73 में सबसे पहले फिजिक्स इन्होंने पढ़ाई। आज के इस अवसर पर जितने लोग आए उनका शुक्रिया, कपिल जी का शुक्रिया, सरस का शुक्रिया, रामचंद्र जी चौधरी का। और रमाकांत जी आप आइए, हमारे प्रबंध संपादक है सुनहरा राजस्थान अखबार के, आइए। अब हम सब लोग राष्ट्रीय गान प्रस्तुत करेंगे आज भारत माता की जय बोल के, क्योंकि जो आज़ादी के वर्षगांठ की पूर्व संध्या है, हालांकि ये पाकिस्तान का बनने का दिन भी है, इसलिए ये दर्द हम सबके दिल में छुपा हुआ है जो योगेंद्र शर्मा जी की कविता में था कि सरल लाशें आई, ट्रेनें आई खून से सनी हुई, लेकिन फिर भी हम एक आज़ाद लोकतांत्रिक मुल्क में, जहां हमारी आवाज़ की कीमत है, जहां हमारे मत की कीमत है, जहां हमारे विकास की सारी अपरिमित संभावनाएं हमारे सामने खुली हुई हैं, स्काई इज द लिमिट, ऐसे मुल्क में हम लोग जीते हैं। मैं हमेशा ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं, अगले जन्म में अगर मानव बनाए तो मुझे भारत में जन्म देना, भारत में जन्म दे तो मुझे राजस्थान में जन्म देना, और राजस्थान में जन्म दे तो अब पिछली बार अजमेर में दिया, आपके किशनगढ़ में देना। चलिए, अब मैं ये किसी के हाथ में नहीं कि कौन कहाँ कैसे जन्म लेता है, लेकिन इस जन्म को मैंने अपने माँ के श्री चरणों में सब कुछ सीख कर सार्थक बनाया है अपनी दृष्टि में। इसके लिए मैं ईश्वर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी माँ के चरणों में वंदन करता हूँ। जनगण मन शुरू करें जी, सब लोग स्टेज खड़े हो जाए। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल
उच्छल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम। चलिए बहुत थैंक यू वेरी मच नीलोफर, आपको बहुत शानदार, बहुत आनंद।